धन्यवाद। श्री संजय यादव 5 मिनट्स 6 मिनट्स। थैंक यू सर। सर, सरकार की ऐसी प्रवृत्ति बनती जा रही है कि हर बिल में केंद्र की शक्तियां बढ़े और राज्यों की घटे, सब ऐसे अमेंडमेंट लाए जा रहे हैं। महोदय, जब राज्य सशक्त होंगे तो देश और संघ अपने आप समृद्ध और शक्तिशाली होगा। सर, डिजास्टर मैनेजमेंट अमेंडमेंट जो ये एक्ट है, इसको पढ़ने के बाद कुछ चीज़ें जो ऑब्जर्व की वो मैं साझा करना चाहूँगा। सर, वैसे अक्सर देखने में आता है कि जब कोई आपदा आती है तो उसमें आपदा जीत जाती है लेकिन प्रबंधन हार जाता है। अब बिहार के संदर्भ में कहें, बिहार का 73% एरिया फ्लड प्रोन है, यानी बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हजार लाखों की संख्या में लोग बाढ़ से प्रभावित होते हैं और बिहार तो ऐसा राज्य है, बाकी राज्य तो अपनी बारिश से भुगतते हैं। बिहार ऐसा राज्य है जो दूसरे देश में बारिश होती है उसको भुगतता है। नेपाल में जो बारिश होती है उसकी पीड़ा को बिहार के लोग झेलते हैं। सर, बिहार की जो वार्षिक बाढ़ है, वो जो भारत में बाढ़ का कुल नुकसान होता है उसका 30 से 40% अकेला बिहार झेलता है। मंत्री सुन रहे हैं? और बिहार में मंत्री दो बैठे आगे। और सर, बिहार में खाली बाढ़ ही नहीं, बिहार में सुखाड़ से भी सुनने के लिए कानों की जरूरत होती है, तो कान भी बैठे, उनके कान खुले हुए हैं। सर, बिहार में खाली बाढ़ से ही नहीं, सुखाड़ से भी लोग प्रभावित होते हैं। बिहार में ठनका, जिसको यहाँ वर्षपात कहते हैं, उससे भी सैकड़ों की संख्या में लोग मरते हैं। हीट वेव से भी लोग मरते हैं, लू से भी। सबसे अधिक मौतें बिहार में प्राकृतिक आपदा से होती है। धन्यवाद। आप बिहार, हम जानते हैं कि राज्य सरकार को से इधर अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता डिजास्टर मैनेजमेंट में, लेकिन चिंता की बात नहीं है, इस नवंबर से वो समस्या भी खत्म हो जाएगी। सर, हमारी मांग है कि बिहार के लिए एक डेडिकेटेड डिजास्टर बजट होना चाहिए। आप बैठिए। बिहार के लिए डेडिकेटेड डिजास्टर बजट होना चाहिए, क्योंकि डिजास्टर से सबसे अधिक प्रभावित बिहार है, चाहे वो बाढ़ हो, सुखाड़ हो, ठनका हो, चाहे हीट वेव हो। तो जो एनुअल बजट बने उसमें अभी से बिहार के लिए आप एक समर्पित बजट बना दीजिए कि इतना सिर्फ चुनावी साल के लिए मत बनाइए। हर साल बाढ़ आती है, हर साल ठनका गिरता है, हर साल हीट वेव रहती है। और सर, रूरल एरियाज में, क्योंकि बिहार में मैक्सिमम पॉपुलेशन रूरल एरियाज में रहती है, तो रूरल एरियाज में डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस की क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए, जो कि अभी है नहीं, ना राज्य सरकार कर पा रही है, ना केंद्र सरकार कर पा रही है। और सर, डिजास्टर रिलीफ को लीगल राइट बनाना चाहिए। इस अमेंडमेंट में ये भी होना चाहिए प्रावधान। और एनडीएमए की, सर, इससे पहले नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में जो आपदा प्रभावित लोग थे उनको जो कर्ज माफ करने की शक्ति थी वो इस एक्ट में वापस ले ली गई है। सर, ऐसा नहीं होना चाहिए था। और महोदय, आपदा प्रबंधन की प्रतिबद्धता केवल प्राकृतिक आपदाओं तक ही सीमित नहीं रहनी चाहिए, इसमें मैन मेड डिजास्टर और क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर जो है उसको भी शामिल करना चाहिए। जैसे महोदय, हम सब लोग दिल्ली में रहते हैं, देखते हैं वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में हमारा देश तीसरे नंबर पे है। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में टॉप 15 में 13 शहर हमारे देश के हैं, उसमें बिहार के भी 7 शहर हैं मोस्ट पोल्यूटेड में, टॉप इंडिया की अगर हम बात करें तो उसको भी, सर, पोल्यूशन को भी हमें डिजास्टर मैनेजमेंट की कैटेगरी में शामिल करना चाहिए, ऐसा हमारा सुझाव है और मांग भी है। और इसके अलावा सर, जैसे मैंने बिहार में कहा, ठनका गिरने से, वज्रपात से सैकड़ों की संख्या में प्रतिवर्ष मौतें होती हैं, उसको भी आप डिजास्टर मैनेजमेंट में जरूर शामिल करें। इसके अलावा महोदय, रिसेंटली देखने में आया कि क्राउड मैनेजमेंट में देश भर में भगदड़ की अनेकों घटनाएं होती हैं। अभी हाल में कुंभ में भी हुई, दिल्ली रेलवे स्टेशन पे भी हुई, और अन्य जगह भी धार्मिक या सामाजिक जो आयोजन होते हैं उनमें भगदड़ की घटनाएं होती हैं। तो उसके लिए भी एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होना चाहिए, एक एसओपी बनाना चाहिए और डिजास्टर मैनेजमेंट में उसको सम्मिलित करना चाहिए। ऐसा नहीं कि होने के बाद ही आप एक्ट करें, अगर उसका अंदेशा भी है उसमें भी आप कीजिए। और महोदय, आपदा में अवसर के नारे से आपदा प्रबंधन नहीं होगा। आपदा में अवसर के आप नारे लगाते हैं तो उसमें आप क्या करते हैं, उसमें आप बाजार को प्रोत्साहित करते हैं। अगर कोरोना आ गई तो भैया आप मास्क बना लीजिए, आप ये इक्विपमेंट बनाने की फैक्ट्री खोल लीजिए। नहीं, पहले आप आपदा को रोकने का, आपदा में आप आपदा को जिता देते हैं लेकिन प्रबंधन
हार जाता है। तो उसमें वो होना चाहिए सर, आपदा प्रबंधन को आपदा आने या आपदा हो जाने या आपदा के अंदेशे या सूचना के बाद ही हरकत में आने की इस कार्य प्रणाली को बदलना होगा। आपदा पूर्व ही राहत एवं बचाव की तैयारी करना चाहिए और जो आपदा प्रभावित लोग हैं उनको आर्थिक मदद देनी चाहिए। जैसे मैंने कहा, उसको लीगल राइट बनाना चाहिए। किसी भी आपदा में शून्य मृत्यु को ही लक्ष्य मानकर महोदय आगे बढ़ाना चाहिए। और बिहार जैसे जो राज्य है, पिछड़े राज्य है, गरीब राज्य है, उन राज्यों पे विशेष रूप से केंद्र सरकार की नजर रहनी चाहिए, क्योंकि मैन मेड डिजास्टर भी है, क्लाइमेट इंड्यूस्ड डिजास्टर भी है और नेचुरल डिजास्टर तो है ही। वहां तो बिहार तो ऐसा झेलता है कि जैसे मैंने कहा, अन्य देश की बारिश को भी हम झेलते हैं। लेकिन उस अनुपात में बिहार में जितने लोग डिजास्टर से, आपदा से प्रभावित रहते हैं, केंद्र सरकार उतना बजट नहीं देती है। पहले की यूपीए की सरकार में एक बार बाढ़ आने पे महोदय हजार करोड़ रुपए प्रधानमंत्री देते थे, प्रधानमंत्री स्वयं दौरा करते थे। इस सरकार में ना गृह मंत्री जाते हैं ना प्रधानमंत्री जाते हैं। क्या बिहार देश से बाहर है महोदय? बिहार के लोगों को और पलायन भी बिहार से सबसे अधिक होता है महोदय। तो इसलिए बिहार पे विशेष दृष्टि देनी चाहिए और इस आपदा जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट। थैंक यू महोदय। धन्यवाद। श्री रामजीलाल सुमन। श्री नरेश